जी, आप अगर आपके माइक बंद हैं तो आप ऐसा कीजिए, चैट के थ्रू सवाल कर लीजिए। तो मैं आपसे ये कह रहा था, कल हमने इसका इंटरफेस को अच्छी तरह से डिस्कस कर लिया था और मैंने आपको इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में सब बता दिया था। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। आप इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली सीखना फोटोशॉप को, और जो आपके सवाल आते हैं वो आप चैट में करते रहो, मैं आपको फर्दर उसका रिप्लाई दे देता हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास टूल मिलता है मूव टूल। मूव टूल हमें मिलता है। मूव टूल, अच्छा एक चीज और यहाँ पे कि हर टूल अपने नाम से अपनी पहचान बताता है। आज फिर जो है स्क्रीन के ऊपर लिखने वाली कहानी मौजूद है, तो मैं पहले इसको जरा बंद कर दूं। जी, पहला टूल है हमारे पास यहाँ पे मूव टूल, और जैसे हर टूल हर ऑप्शन अपने नाम से अपनी पहचान बताता है। तो मूव टूल की मदद से जो आपका कैनवस है आप इसे मूव कर सकते हो, या कैनवस पे लाई हुई कोई भी इमेज, कोई भी शेप, कोई भी यानी कि एलिमेंट यहाँ पे होगा, उसे आप मूव टूल से मूव कर सकते हो। लेकिन मूव टूल पे हम बाद में आएंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप इस कैनवस को जूम करके देखना चाहते हो, यानी कि बड़ा करके देखना चाहते हो, तो यहाँ पे आपको मिलता है जूम टूल। सबसे लास्ट आ रहा है, जहाँ इस वक्त मेरा माउस आपको मूव करता हुआ नजर आ रहा है, आप क्लिक कर दें और यहाँ पे थोड़ा सा वो आपको इंट्रो भी देगा एक शॉर्ट सी वीडियो के अंदर के ये टूल क्या काम करता है। जूम टूल मैग्नीफाइज एंड रिड्यूस द व्यू ऑफ एन इमेज। ठीक है, तो आप ये जूम टूल लेके अपने कैनवस को जूम कर सकते हो। हम कैनवस को जूम नहीं करते, हम बेसिकली इमेजेस को जूम करते हैं। मैं सिर्फ आपको टूल का ऑप्शन बता रहा हूँ। साथ ही अगर आप चाहते हो इसी टूल पे रहते हुए जूम आउट करना है तो क्या करें, इस तरह तो जूम बड़ा हो, यानी कि आपका कैनवस बड़ा हो रहा है, लेकिन इसे छोटा करना है तो ऑल्ट की आप प्रेस करोगे अपने कीबोर्ड से, देन आप इस पर क्लिक करोगे तो वो छोटा होने लगेगा। जरूरी है हम जूम टूल लेने के बाद ही अपनी कैनवस को या इमेजेस को बड़ा या छोटा करें? कोई और तरीका नहीं है? ऐसा नहीं है, और तरीका बिल्कुल है हमारे पास। आप माउस के स्क्रॉल व्हील का यूज करें और कीबोर्ड से ऑल्ट की प्रेस कर दें। माउस का स्क्रॉल व्हील आप अप करोगे तो आपका कैनवस बड़ा होगा, डाउन करोगे तो आपका कैनवस छोटा होगा। ठीक है, इसी तरह से जब आपका इमेज बहुत ज्यादा जूम हुई हुई होती है और आप उसे चाहते हो लेफ्ट टू राइट मूव करना, तो उसे आप कैसे करोगे? स्पेस बार की प्रेस जैसे ही आप करोगे तो आपका जो कर्सर है, कर्सर ये कहलाता है ब्लैक वाला, आपका कर्सर जो है वो हैंड आइकॉन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, स्पेस बार प्रेस करके आप फिर अपने इस कैनवस को मूव कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह अप एंड डाउन भी आप इसे ऐसे मूव कर सकते हैं। अगर आपकी किसी भी वजह से स्पेस बार की खराब है और आप चाह रहे हो उससे फिर भी मूव कराना, तो यहाँ पे हैंड टूल आ रहा है, ये वही काम करेगा जो आप अभी स्पेस बार की मदद से कर रहे थे। छोटे छोटे टूल हैं जिनको मैं पहले इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम इन्हीं टूलों का ज्यादातर यूज करेंगे, शॉर्टकट की भी मदद से और डायरेक्टली भी। थोड़ा सा मैं आपके एक मैसेज का जवाब दे रहा हूँ। मीना कह रही है कि उन्होंने सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लिया और वो वहाँ पे ये कह रहा है कि WinZip 26.0 एंड इट्स नॉट वर्किंग। आप ऐसा करें, आपके कंप्यूटर पे WinZip जो इंस्टॉल हुआ हुआ है उसे आप अनइंस्टॉल कर दें और WinRAR इंस्टॉल कर लें, उसके बाद इस फाइल को एक्सट्रैक्ट कर दें। जबीन फरमा रही है कि आवाज़ नहीं आ रही। जबीन, सबको आवाज़ जा रही है और यहाँ पे मैं अपना जो माइक का मेरा व्यू आ रहा है वो 100% आ रहा है, तो मे बी नेट इशू आपकी तरफ, इसलिए आपको मेरी आवाज नहीं आ रही। अच्छा जी, तो हमने ये देख लिया कि हम जूम कैसे करेंगे। ऑल्ट की मदद से माउस के स्क्रॉल व्हील को अप एंड डाउन, और अगर हमें अपने कैनवस को मूव करना है तो स्पेस बार की प्रेस करेंगे और उसको मूव कर लेंगे। किसी भी वजह से आपकी स्पेस बार की काम ना कर रही हो तो यहाँ पे हैंड टूल आ रहा होता है, आप इसके ऊपर क्लिक करो तो फिर आप इसे पैन कर सकते हो। बेसिकली ये मूवमेंट यहाँ पे कहलाती है पैन करना। तो आप अपनी इमेजेस को या कैनवस को इस तरह से पैन कर सकते हो। साथ ही यहाँ आपको कुछ स्क्रॉल बार मिल रहा है इस तरह से, ये स्लाइडर, तो आप इसकी मदद से भी कर सकते हो। ये चीजें शुरू में बताना इसलिए जरूरी है ताकि आपका काम जब आप करने बैठो तो थोड़ा आप वो पास कर सको। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इन टूल्स की आपसे अभी दो टूल्स की बात की है। अब बात कर लेते हैं कि भाई कैनवस का कलर, थोड़ा सा हम कलर की यहाँ पे बात करते हैं। देखें, जहाँ पे हमने जूम टूल देखा था उसके नीचे ये दो क्या कहलाते हैं, स्वॉचेस आ रहे हैं आपके, ये कलर के स्वॉचेस हैं। टॉप पे आपके पास ब्लैक कलर आ रहा है और इसके बिहाइंड जो आ रहा है वो व्हाइट कलर आ रहा है। तो जो टॉप पे जो कलर आ रहा है, कलर स्वॉच इसे कहा जाता है। ये जो टॉप वाला है ये कहलाता है फोरग्राउंड कलर।
ठीक है, फोरग्राउंड कलर देखो उस पर मैंने माउस ओवर किया हुआ है तो यहाँ पे बता भी रहा है सॉरी, दैट फोरग्राउंड कलर। इसी तरह जो पीछे व्हाइट कलर नजर आ रहा है वो है आपका बैकग्राउंड कलर। इन कलरों को आपने स्विच करना है, यानी कि बैकग्राउंड को फोरग्राउंड बनाना है और फोरग्राउंड को बैकग्राउंड बनाना है। तो इसी के ऊपर ही छोटा सा एक एरो बना हुआ है, इस पर आप क्लिक करो तो आपके जो कलर स्वॉचेस है वो स्विच होते रहेंगे। ठीक है, अच्छा जी, कोई शॉर्टकट की है? बिल्कुल है, आप एक्स की प्रेस करोगे कीबोर्ड से एक्स तो भी ये काम हो जाएगा। साथ पेन कॉपी रख लिया करें ताकि आप शॉर्टकट की लिखते रहें साथ साथ। ठीक है, एक्स की से ये मूव हो जाएगा, यानी कि स्विच हो जाएगा। अच्छा जी, अगर आपको अपने फोरग्राउंड और बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है तो क्या कर सकते हो, उस पर आप क्लिक करोगे। जैसे ही आप क्लिक करोगे किसी भी स्वाच के ऊपर तो यहाँ आपको पूरी कलर पिकर की एक विंडो मिल जाएगी। इन केस में मुझे रेड कलर चाहिए, मैं इस रेड कलर को सेलेक्ट करूंगा, ओके कर दूंगा। तो अब आप देखो यहाँ पे मेरा फोरग्राउंड का कलर क्या हो गया है, रेड हो गया है। इसी तरह बैकग्राउंड का चेंज करना चाहते हो आप बैकग्राउंड पे क्लिक कर दो और यहाँ से बैकग्राउंड का आप कोई दूसरा कलर ले लो, ग्रीन ले लो, ओके कर दो। तो अब आपने देखो फोरग्राउंड और बैकग्राउंड दोनों ही के कलर चेंज कर दिए। ठीक है, और कोई तरीका है कलर चेंज करने का? बिल्कुल है। मैं यहाँ पे आऊंगा, देखें राइट साइड पे जो प्रॉपर्टी पैनल मैंने आपको बताया था, मैं यहाँ से भी कलर चेंज कर सकता हूँ। देखें कलर कौन सा चेंज होगा, तो आपके यहाँ पे स्वाच फोरग्राउंड पे होगा। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा जो कलर आपके फोरग्राउंड पे होगा वही आपकी तमाम प्रॉपर्टीज पे अप्लाई होगा। मेरा मतलब है अगर आप ब्रश यूज करोगे उसका भी इस वक्त ब्लू कलर आ रहा होगा, पेंसिल यूज करोगे तो भी ब्लू कलर आएगा। जो कलर फोरग्राउंड पे है वही कलर आपका टाइपोग्राफी यानी कि टेक्स्ट आएगा, बैकग्राउंड का कलर नहीं आएगा। तो अगर आपको फोरग्राउंड का कलर शॉर्टली चेंज करना है तो यहाँ पे प्रॉपर्टी पैनल से आप कोई सा भी कलर ले सकते हो। तो आप देखो आपका फोरग्राउंड का कलर मुस्तकिल चेंज हो रहा है इस तरह से भी। ठीक है, और बाकी आप समझते हो कि इस पर आप क्लिक करके कोई अपनी मर्जी से यहाँ से कोई कलर थीम लेना चाहते हो, कोई शेड बनाना चाहते हो अपनी मर्जी से, तो आप उसे भी बना सकते हो। लाइट डार्क यहाँ पे शेड देके ओके कर दें। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इस तरह का कलर आ गया। कलर चेंज करना देख लिया, स्वॉचेस को मूव स्विच करना देख लिया। अगर आपने फोरग्राउंड बैकग्राउंड दोनों ही के कलर चेंज किए हुए हैं और आप चाहते हो नहीं डिफॉल्ट ब्लैक एंड व्हाइट कलर पे ये आ जाए डायरेक्टली, तो पहले शॉर्टकट की नोट कर लो, डी फॉर दानिश। तो आप जैसे ही डी प्रेस करोगे तो ये डिफॉल्ट पे चला जाएगा। मैं कीबोर्ड से डी प्रेस कर रहा हूँ, देखें डिफॉल्ट ब्लैक एंड व्हाइट हो चुका है। कोई और दूसरा तरीका? बिल्कुल है दूसरा तरीका कि जैसे अगर मैं यहाँ से अभी कलर चेंज कर देता हूँ, इसी के नीचे स्वॉचेस के नीचे दो और स्वॉचेस बने हुए हैं, अगर आप कर दोगे तो भी डिफॉल्ट कलर पे आ जाएगा। आपका मैसेज पढ़ लेता हूँ। सर आपकी आवाज आते आते बंद हो जाती है। अरूबा नेट इशू, मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं मुसलसल मैंने यहाँ पे मॉनिटर लगाया हुआ है अपनी वॉइस को चेक करने के लिए। अगर होती मेरी तरफ से तो मैं जरूर एडमिट करता। नेट इशू है, आपको पता है हम लोग हवा के दोष पे बात कर रहे हैं और देख रहे हैं, तो नेट आपकी तरफ से लो होगा तो भी मेरी आवाज आपको ब्रेक होके मिलेगी। आपको स्क्रीन भी अटकती हुई नजर आएगी, सिर्फ आवाज ही नहीं। अभी हम स्क्रीन पे कुछ कर नहीं रहे इसलिए आपको महसूस नहीं हो रहा है। ओके सर, थैंक यू जनाब, तो यहाँ वेलकम। अच्छा जी, यहाँ तक हमने देख लिया, समझ लिया, छोटी छोटी सी चीजें ये जरूरी है। अब बात करते हैं कि अगर ये जो हमारा कैनवस है वाइट कलर का, अगर हमें इस पे कोई कलर अप्लाई करना है, किसी और कलर का कैनवस चाहिए, तो क्या करें? एक तरीका तो ये, जब हम शुरू के अंदर यहाँ से न्यू फाइल क्रिएट कर रहे थे तो हम यहाँ से कलर ले सकते हैं पहले ही। लेकिन इन केस के भाई हमने व्हाइट कैनवस लिया है, हमें बाद में जरूरत पड़ी कि नहीं हमें कलर चेंज करना है, तो क्या हम न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे? नहीं, हम यहाँ पे रहते हुए अपने कैनवस का कलर चेंज कर सकते हैं। कैसे? यहाँ पे देखिए, ये ग्रेडियंट टूल है आपका, इसी को आप प्रेस रखोगे तो यहाँ पे आ रहा है। तो हमेशा एक चीज याद रखिएगा, जितने भी टूल्स को टूल्स के राइट हैंड साइड बॉटम पे आपको छोटे टाइनी ट्रायंगल नजर आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि इस टूल के अंदर मजीद टूल्स हैं। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। नहीं, मैं माइक से दूर नहीं हो जाता, माइक मेरे कॉलर पे ही लगा हुआ है तो वो दूर नहीं हो सकता। मे भी आप लोग कह रहे हो तो हो सकता है मेरी तरफ नेट का इशू हो सकता है मेरी तरफ नेट का इशू हो, क्योंकि मैंने स्पीड चेक नहीं कर रहा इस वक्त क्या आ रही है। हो सकता है कि आप लोग सही कह रहे हो, क्योंकि दो कंप्लेन आ गई हैं, तो मैं मान लेता हूँ क्योंकि माइक में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो सकता है कि नेट के अंदर प्रॉब्लम हो। अच्छा जी, तो मैं आपको ये बता रहा था कि ग्रेडियंट
यहाँ पे यानी कि करके रखोगे तो यहाँ पे सेकंड टूल आ रहा है आपके सर पास। आपकी आवाज दूर हो रही है। अच्छा एक सेकंड होल्ड कीजिए, मैं कुछ करता हूँ। आवाज बिल्कुल ही नहीं आ रही। आवाज बिल्कुल क्लियर नहीं है। अब आवाज आ रही है आपको? तो मुझे मैसेज करके बताइएगा, आवाज आ रही जी है? सर आ रही। लेकिन अब मैं आपकी आवाज नहीं सुन पाऊंगा। चलें, आप मुझे टेक्स्ट कर दीजिएगा, बस एक दो मैसेज मुझे और कर दीजिए। अब आवाज क्लियर हुई है? चलें ठीक है। अच्छा अब ठीक है, अब क्लियर है ना? चलें ठीक है। बस अब मैं आपकी आवाज नहीं सुन पाऊंगा तो आप चैट पे मुझसे पूछ लीजिएगा, कोई इशू नहीं है। करते हैं इसका भी कोई हल, निकालते हैं कल। अ, ये लाइटों ने सारा निजाम धर्म भरम किया हुआ है और कोई वजह नहीं है। तो यहाँ पे मैं कह रहा था आपको कि पैंट बकेट टूल मौजूद है, आप इस पर क्लिक कर लें तो यहाँ पे फिर पैंट बकेट आएगा। क्योंकि लास्ट सेशन में मुझसे स्टूडेंट पूछते थे सर हमारे पास तो पैंट बकेट टूल आ ही नहीं रहा है, तो वो नहीं आएगा बाय डिफॉल्ट। यहाँ पे कौन सा होगा? ग्रेडियंट टूल होगा, आपको पैंट बकेट सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद मैंने आपसे क्या कहा था, जो कलर फोरग्राउंड पे होगा वही बाय डिफॉल्ट अप्लाई होगा। जैसे ही मैंने पैंट बकेट टूल लिया है तो आप देखो मेरे कर्सर के साथ एक बकेट आ गई। बकेट क्या है? बाल्टी। पैंट बकेट रंग की बाल्टी, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, सिंपल एक क्लिक करना है। जैसे ही मैंने देखो क्लिक किया है, कैनवस का कलर ब्लैक हो चुका है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ से रेड कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ, राइट साइड पे जाके प्रॉपर्टी पैनल से, और कौन सा टूल मेरा इसका सेलेक्टेड है? पैंट बकेट। और मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, सिर्फ सिंगल क्लिक के ऊपर कैनवस के कलर चेंज आप इस तरह से कर सकते हो। पहले कलर को सेलेक्ट कीजिए, क्लिक कर दीजिए, ठीक है। तो ये सब टूल की मदद से अगर आप कलर चेंज करना चाहते हो, पैंट बकेट आपके कैनवस के कलर को चेंज करने में हेल्प करेगा। जो कलर फोरग्राउंड पे होगा वही कलर आपके प्रॉपर्टी के तौर पे अप्लाई होगा। अच्छा जी, ये तो हो गया एक टूल की मदद से कलर को अप्लाई करना। कोई शॉर्ट तरीका नहीं है क्या? हमें टूल ही लेना पड़ेगा? जी हाँ बिल्कुल है, लेकिन टूल भी तो आपको समझाने हैं ना। फिर कल को आप कहोगे सर ये टूल क्यों छोड़ा आपने, ये भी हमें समझाएं। तो मैंने कहा पहले मैं जो छोटे छोटे से टूल हैं और जो बेसिक टूल्स हैं वो बताऊं, फिर थोड़ा आगे बढ़ेंगे। अच्छा जी, तो मैं डी प्रेस कर रहा हूँ। डी क्यों प्रेस कर रहा हूँ? डिफॉल्ट ब्लैक एंड व्हाइट पे आना चाहता हूँ तो मैंने डी प्रेस कर दिया। कि वो शॉर्टकट की याद लिखते जाइए, क्योंकि याद इतनी जल्दी आपको होगी नहीं। तो जैसे ही मैंने डी प्रेस किया है, मैं वापस डिफॉल्ट स्वॉचेस पे आ चुका हूँ। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं शॉर्टकट की मैं चाहता हूँ फोरग्राउंड कलर कैनवस पे आ जाए किसी की मदद से विदाउट पैंट बकेट टूल। ऑल्ट की कीबोर्ड पे होती है, ऑल्ट की के साथ बैक स्पेस की एक साथ दबा दें आप चाहते हो नहीं, बैकग्राउंड चाहिए मुझे कैनवस पे वापस। पहले आपने ऑल्ट की के साथ बैक स्पेस दबाया था, यानी कि ऑल्ट प्लस बैक स्पेस तो फोरग्राउंड फिल हो गया। अगर आप चाहते हो बैकग्राउंड फिल हो जाए, बैकग्राउंड स्वॉच वाला कलर फिल हो जाए, तो आप क्या प्रेस करोगे? कंट्रोल के साथ बैक स्पेस, व्हाइट हो गया। ऑल्ट बैक स्पेस ब्लैक, कंट्रोल बैक स्पेस व्हाइट। चले कलर चेंज करते हैं दोनों के। मैं फोरग्राउंड पे रखता हूँ ये ब्राउन, और उसके बाद यहाँ पे मैं रख लेता हूँ ये ग्रीन। अब आपके फोरग्राउंड बैकग्राउंड के कलर मुख्तलिफ है। मैं चाह रहा हूँ बैकग्राउंड का कलर शॉर्टकट की से चेंज कर दूं, तो कंट्रोल बैक स्पेस फॉर बैकग्राउंड कलर अप्लाई होगा। और अगर फोरग्राउंड कलर इस पर अप्लाई करना है, ऑल्ट बैक स्पेस। सिर्फ कंट्रोल और ऑल्ट का फर्क है कीबोर्ड पे डबल की से। तो साथ साथ शॉर्टकट की लिखते जाइए, जहन नशी करते जाइए। तो ये थी कुछ छोटी छोटी सी बेसिक चीजें जो मैंने आपको काफी डिटेल के साथ समझाई है विद शॉर्टकट की। अब एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। मैं पहले डी प्रेस करूंगा, डी प्रेस करने के बाद मैं क्या करूंगा? कंट्रोल बैक स्पेस, ताकि मैं वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन या कंडीशन पे आ जाऊं। अब बात करते हैं मूव टूल का। आपको पता है मूव टूल आपके तमाम ही बता चुका हूँ चीजों को मूव करने के काम आएगा, इवन के आपके कैनवस को, इमेजेस को। तो ये तो आपका एक मेन टूल है, ये तो हर जगह आपको मिलेगा, आने वाले सॉफ्टवेयर वीडियो एडिटिंग में भी आपको मिलेगा, सब जगह मिलेगा। कहीं मूव टूल के नाम से होता है, कहीं सिलेक्शन टूल के नाम से होता है, ठीक है। इसी के साथ अनदर टूल आ रहा है, हम इस टूल को जरा बगौर समझिएगा, क्योंकि आपका फोटोशॉप जो है वो पूरा का पूरा बेस करता है किस पे? आपकी सिलेक्शन पे, ठीक है।
किसी भी फोटो को आप एडिट करने जाओगे तो जाहिर सी बात है कॉमन सेंस है, उसे एडिट करोगे, चेहरे को एडिट करोगे तो चेहरे को सेलेक्ट करना पड़ेगा। किसी आपने शर्ट वगैरह का कलर चेंज करना है तो मतलब जिस चीज की भी प्रॉपर्टी चेंज करनी है वो कब चेंज होगी, जब वो सेलेक्टेड होगी। तो सिलेक्शन टूल की बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, सारी ही बताऊंगा। सबसे पहले जो आपको पहली प्रॉपर्टी मिलती है इसका क्या नाम है, रेक्टेंगुलर मार्की टूल। आप माउस ओवर करोगे वो बताएगा भी, साथ कुछ आपको लिख के भी बता रहा है और जैसे क्लिप की सूरत में शो भी कर रहा है। मेक द सिलेक्शन इन द शेप ऑफ रेक्टेंगल। वो ये कह रहा है कि सिलेक्शन बनाएगा इन द शेप ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की शेप में। मतलब अगर आप चाहो कोई गोल दायरे में शेप लेना वो नहीं ले सकते, सिलेक्शन लेना वो नहीं ले सकते। उसने पहले ही कह दिया मैं रेक्टेंगल की फॉर्म में ही सिलेक्शन बनाऊंगा। अभी सिलेक्शन का मतलब समझाता हूँ। अब ये पूरा एक कैनवस का साइज है आपके सामने। अगर मैं इस टूल को लेने के बाद क्लिक करके ड्रैग करता हूँ इस तरह से, तो ये देखो यहाँ पे ये एक सिलेक्शन बन चुकी है। अच्छा, ये जो यहाँ पे आपको एनिमेटेड लाइन नजर आ रही है ना, ये क्या कहलाती है, इसे नोट कर लीजिएगा, मार्चिंग आंट। ठीक है, मार्चिंग आंट इसे कहा जाता है, मार्चिंग आंट। सिलेक्शन तो है वो, उससे मैं इनकार नहीं कर रहा, लेकिन ये जो एक फॉर्म सी यहाँ आपको नजर आ रही है ना, एनिमेटेड सी लाइन, मैं इसका नाम बता रहा हूँ, ये कहलाती है मार्चिंग आंट। अब इस सिलेक्शन का पर्पस क्या है, इस सिलेक्शन का पर्पस ये है कि अभी जो आप बैकग्राउंड कलर चेंज कर रहे थे या कोई भी प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे थे वो इस पूरे कैनवस पे हो रही थी। अब क्योंकि मैंने कैनवस के इतने हिस्से को सेलेक्ट कर लिया है, तो जो कुछ भी फोटोशॉप की प्रॉपर्टी या टूल्स की या ऑप्शंस की, वो सिर्फ इस सिलेक्शन के अंदर ही होगी। आप कहोगे कैसे, मैं बता रहा हूँ ना आपको कि फोरग्राउंड का भी कौन सा कलर है, ब्लैक कलर। शॉर्टकट की मैंने आपको क्या बताई थी, ऑल्ट बैक स्पेस। ऑल्ट बैक स्पेस आप प्रेस कर दो, कहाँ आया कलर, उस सिलेक्शन में आया। क्यों नहीं आया इस बार पूरे कैनवस पे, क्योंकि आपने कैनवस का एक एरिया डिफाइन कर दिया है कि जो कुछ होगा अब इस एरिया में होगा। ठीक है, जब तक आपकी यहाँ पे सिलेक्शन एक्टिव है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से मूव टूल लेने के बाद इसको मूव कर सकते हो। जब तक ये सिलेक्शन एक्टिव है, यानी कि आपको ये एनिमेटेड मार्चिंग आर्म नजर आ रही है, तब तक तो आप इसे मूव कर सकते हो। लेकिन एक बार जब आपने इसे डीसेलेक्ट कर दिया, अब डीसेलेक्ट का मैंने लफ्ज यूज किया तो मायने तो आप समझ ही गए हो कि जो सिलेक्शन है वो डीसेलेक्ट हो जाए। तो उसके लिए आप क्या करोगे, राइट क्लिक करोगे, राइट क्लिक क्यों नहीं हो रहा, राइट क्लिक करोगे यहाँ पे और यहाँ पहला ही ऑप्शन आ रहा है डी सेलेक्ट। जी सवाल पूछिए, आप लिख के पूछिए प्राय मेहरबानी। चलें आप अपना सवाल लिखिए, मैं इतने थोड़ा आगे बता देता हूँ ताकि आप लोगों का टाइम जाया ना हो। तो जैसे ही अब मैंने इसे डीसेलेक्ट कर दिया और अब मैं इसे मूव टूल से मूव करना चाह रहा हूँ, राइट क्लिक करेंगे आप, डीसेलेक्ट, और अब मैं अगर इसे मूव टूल से मूव कर रहा हूँ तो ये मूव नहीं हो रहा, एरर दे रहा है। थोड़ा सा एरर समझ लो आप। द करंटली सेलेक्टेड लेयर इज अ बैकग्राउंड लेयर, you cannot move a background layer or change its stacking order, blending mode और opacity। आपकी जो इस वक्त लेयर मौजूद है वो है एक बैकग्राउंड लेयर। आप बैकग्राउंड लेयर पे रहते हुए उसे मूव नहीं कर सकते। ठीक है, ना आप उसके स्टैकिंग ऑर्डर को चेंज कर सकते हो, ना ही उसके ब्लेंडिंग मोड को, ना ही उसकी ओपेसिटी को। अब यहाँ इतनी सारी चीजें, इतने सारे लफ्ज आए, वक्त के साथ साथ सब बताऊंगा। ठीक है, अभी बेसिक चीजें बता रहा हूँ। ओपेसिटी क्या होती है, ब्लेंडिंग मोड क्या होता है, स्टैकिंग ऑर्डर तो आप समझ गए होंगे, बैकग्राउंड। तो वो ये कह रहा है कि अगर आप मूव करना चाहते हो तो इस कैनवस को, यानी कि इस बैकग्राउंड लेयर को आप कन्वर्ट कर लो नॉर्मल लेयर में। कैंसिल कर रहा हूँ, यहाँ देखा था आपने, ये लेयर पैनल में ये क्या है, आपका बैकग्राउंड है। अच्छा, अभी मैंने इसे डीसेलेक्ट कर दिया, मैं इसे मूव नहीं कर पा रहा, मैं कंट्रोल जेड कर रहा हूँ। कंट्रोल जेड फॉर अनडू इट, जो आप एमएस ऑफिस से करते आ रहे हो, यानी कि अनडू इट कमांड होती है आपकी। और कंट्रोल शिफ्ट जेड यहाँ पे रीडू का काम करता है। ठीक है, एक स्टेप पीछे जाने को अनडू कहते हैं और एक स्टेप आगे जाने को रीडू कहते हैं, जिसे रीडू इट और अनडू इट भी कहा जाता है।
ठीक है। तो जब तक मैं सिलेक्शन में हूँ, बात आपको बता चुका हूँ, मैं इसे चेंज कर सकता हूँ। इस वक्त इसका कलर भी मैं चेंज कर सकता हूँ क्योंकि वो एरिया सेलेक्टेड है। कोई भी कलर आप यहाँ से ले लें और उसके बाद भी उसे आप चेंज कर दोगे, लेकिन पूरे कैनवस पे नहीं आएगा। चले, मैं ऐसे कर रहा हूँ, कंट्रोल डी से डी सेलेक्ट। एक तरीका क्या था कि राइट क्लिक करोगे आप, यहाँ से राइट क्लिक करोगे और डी सेलेक्ट कर दोगे। दूसरा तरीका क्या है शॉर्टकट की, कंट्रोल डी, डी फॉर दानिश, कंट्रोल डी से डी सेलेक्ट होगा और खाली डी से डिफॉल्ट स्वॉचेस कलर आ जाएंगे, ब्लैक एंड व्हाइट। अब ये मूव नहीं हो सकता। अब मुझे दूसरी सिलेक्शन लेनी है। मैं चलें यहाँ से दूसरी सिलेक्शन ले लेता हूँ और ये मैंने एक दूसरी सिलेक्शन बना ली। ठीक है, अब मुझे इसमें कोई और कलर चेंज करना है, मैं कर सकता हूँ। ऑल्ट बैक स्पेस, ऑल्ट बैक स्पेस क्यों? क्योंकि मैंने फोरग्राउंड का कलर चेंज किया था, वो चेंज हो चुका है। और कंट्रोल डी से डी सेलेक्ट। ठीक है, तो असल में बेसिकली इस टूल का पर्पस ये नहीं है कि आप इसको सेलेक्ट करते जाओ, उसमें कलर भरते जाओ। मैं सिर्फ आपको इसका भी यूज बता रहा हूँ। इस टूल का पर्पस थोड़ी सी देर में बताता हूँ और क्या है। जब तक टूल यूज करना नहीं आएगा तो उसे आप यूज कैसे करोगे, इसलिए बेसिक बताना जरूरी है। तो इस तरह से आप अपने कैनवस के मखसूस एरिया को सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे इस एरिया को सेलेक्ट किया और यहाँ पे एक टूल है ब्रश टूल। ठीक है, कलर ब्रश का कौन सा होगा, जाहिर सी बात है जो फोरग्राउंड में होगा। ठीक है, मैं यहाँ आ जाता हूँ, ब्रश के साइज को मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। वो मैं कैसे कर रहा हूँ वो मैं अभी नहीं बता रहा, जब ब्रश की क्लास होगी तब बताऊंगा। मैंने साइज बड़ा किया और मैं यहाँ लिख रहा हूँ, क्लिक करके ड्रैग कर रहा हूँ, तो देखो कुछ पैंड नहीं हो रहा। क्यों नहीं पैंड हो रहा? क्योंकि हमने यहाँ पे फोटोशॉप को इस चीज पे आदा कर दिया है कि जहां पे सिलेक्शन होगी सिर्फ तुम वहीं पे अपनी प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे, अदर एरिया पे नहीं करोगे। तो अब अगर ये ब्रश अप्लाई होगा तो क्या होगा, इसके अंदर ये देखें, इसके अंदर अप्लाई हो रहा है और इसके बाहर नहीं हो रहा। तो यहाँ आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि सिलेक्शन टूल का मतलब ये नहीं होता कि हम उसमें रंग भरे, बल्कि उसका मतलब ये होता है कि अपने कैनवस के किसी एक खास मखसूस एरिया को हम सेलेक्ट कर रहे हैं और अदर एरिया आपका डीसेलेक्ट ही रहता है। ठीक है, अच्छा जी, ये तो हो गया कि भाई आपने इससे सिलेक्शन बना ली एक मखसूस एरिया की और उसके ऊपर तमाम ही आप प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हो। क्या ऐसा मुमकिन है कि जो एरिया हमने सेलेक्ट किया है, जो एरिया, जैसे ये छोटा सा एरिया मैंने सेलेक्ट किया है, इसे छोड़ के इसके अलावा आउटसाइड का एरिया वो एक्टिवेट हो जाए और ये डीएक्टिवेट हो जाए? मेरा मतलब ये है कि अभी जो मैं इस पे यहाँ पे कोई भी कलर लेके चेंज कर रहा हूँ इस तरह से, तो वो सिर्फ इस एरिया में हो रहा है। मैं चाह रहा हूँ इस एरिया का कोई भी कलर चेंज ना हो, ये वाइट ही रहे, लेकिन इस सिलेक्शन को छोड़ के बाकी पूरा बैकग्राउंड जो है उस पर फोरग्राउंड कलर आ जाए। तो क्या करना है? तो हम बेसिकली बात क्या कर रहे हैं इस वक्त, जो हमने सिलेक्शन बनाई है उस सिलेक्शन को इन्वर्स करने की बात कर रहे हैं। इन्वर्स मीन्स पलटने की बात कर रहे हैं। ठीक है, जो है उससे हटके पलट रहे हैं। जी बिल्कुल सानिया, कंट्रोल शिफ्ट आई फॉर इनवर्स सिलेक्शन, राइट, एब्सोल्युटली राइट। लेकिन अगर कि आपको शॉर्टकट की याद नहीं है तो फिर क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे भी आपको ऑप्शन मिलेगा सेलेक्ट इनवर्स। ठीक है, आप इस पे क्लिक कर दीजिए, देन फिर आप वही कलर अप्लाई करोगे। तो देखो अब उस एरिया को छोड़ दिया है, उस एरिया को छोड़ दिया है, बाकी अदर एरिया पे आपका तमाम ही कलर अप्लाई हो गया। जैसे सानिया ने बताया, इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट आई। ठीक है, तो इस तरह से आप अपनी सिलेक्शन को इन्वर्स कर सकते हो। ठीक है, मैं कंट्रोल डी कर रहा हूँ। अब मैं क्या करूँ, मुझे वापस से डिफॉल्ट बैकग्राउंड कलर चाहिए व्हाइट, तो कंट्रोल जेड जेड मुझे कई बार करना पड़ेगा। तो अगर हमारे पास कॉमन सेंस होगा तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल बैक स्पेस प्रेस कर देंगे तो ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट कलर यहाँ पे सेट हो जाएगा। डी प्रेस करके मैं वापस से फोरग्राउंड बैकग्राउंड को डिफॉल्ट पे ले आता हूँ। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ आप सिलेक्शन का मतलब समझ गए। अब यहाँ पे इस सिलेक्शन के कुछ मजीद ऑप्शन आ गए, ऊपर देखें प्रॉपर्टी मेन्यू पे। बाय डिफॉल्ट आपके पास ये होता है न्यू सिलेक्शन, यानी कि जब आपने ये सिलेक्शन बनाई ये एक न्यू सिलेक्शन है। अच्छा, अगर मैं दूसरी सिलेक्शन जैसे ही बना रहा हूँ तो प्रीवियस वाली सिलेक्शन चली जाती है।
मैं ऐसा नहीं चाह रहा, मैं चाह रहा हूँ ये सिलेक्शन अगर मैंने बना दी तो इसके बाद अनदर सिलेक्शन बनाऊं तो वो भी रहे ये भी रहे। तो इसके साथ ये ऑप्शन आ रहा है, इस पर माउस ओवर करें, ऐड टू सिलेक्शन, यानी कि इस पर अगर मैं क्लिक कर देता हूँ और देन फिर दोबारा से सेलेक्ट करूंगा तो देखें अब मैं मल्टीपल सिलेक्शन बना सकता हूँ। मेरी प्रीवियस सिलेक्शन जो है वो क्या नहीं होगी, डिसेलेक्ट नहीं होगी। ठीक है, और अगर मैं इन पर कलर करना चाहूँ और बैक स्पेस कर सकता हूँ सिर्फ आपको दिखाने के लिए। सही है, फिर कह रहा हूँ यहाँ पे कलर इनमें भरना कोई इसकी प्रॉपर्टी नहीं है, इसकी प्रॉपर्टी है सिर्फ चीजों को सेलेक्ट करना। कंट्रोल Z कर रहा हूँ मैं। ठीक, अच्छा जी, उसके बाद आ रहा है यहाँ पे अनदर ऑप्शन, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन। सब्ट्रैक्ट की बात आ गई, यानी कि सिलेक्शन माइनस करेगा किसमें से, जो सिलेक्शन बनी हुई है उसमें से माइनस करे। तो अगर मैं इस पर क्लिक कर दूं और इस सब्ट्रैक्शन में से मैं यूं बीच में से इसे डिवाइड कर दूं तो देखें ये दो पार्ट में हो गई। कलर फिल करके बताता हूँ, ये देखें इस तरह से मैं इसमें से डिवाइड करना चाह रहा हूँ, ये देखें सिलेक्शन यहाँ पे डिवाइड हो चुकी है। अगर आप इस पर कलर दोगे तो आप देख सकोगे, देखें यहाँ पे भी सिलेक्शन डिवाइड हो गई है। मतलब कि सिलेक्शन में से सिलेक्शन जब डिलीट करनी हो तो आप इस तरह से कर सकते हो, इससे भी आप कोई भी ऐसा डिजाइन सा बना सकते हो। ठीक है, अच्छा उसी के साथ वन मोर ऑप्शन है यहाँ पे, इंटरसेक्ट विथ सिलेक्शन। इंटरसेक्ट क्या करेगा कि जो सिलेक्शन में सिलेक्शन एरिया होगा, जो आपस में ओवरलैप हो रहा होगा वो तो रहेगा, बाकी डिलीट हो जाएगा। इसको मैं इस तरह से समझा देता हूँ कि मैं पहले ये मैंने सिलेक्शन बनाई है, ठीक है। अब इंटरसेक्ट एरिया कौन सा है, जो सिलेक्शन के ऊपर सिलेक्शन आ रही है सिर्फ वो एरिया रहेगा, बाकी आउटसाइड और इनसाइड का सब डिलीट हो जाएगा। मैं माउस के बटन को रिलीज कर रहा हूँ, देख लीजिए जो एरिया एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो रहा था वो तो रहा, बाकी सब यहाँ से डिलीट हो चुका है। तो ये हो गया आपका रेक्टेंगुलर मार्की टूल की सिलेक्शन। अभी हम देखेंगे थोड़ी देर में कि ऐसी सिलेक्शन को हमें कहाँ यूज करना पड़ता है, लेकिन अभी सिलेक्शन की थोड़ी सी प्रॉपर्टी और बताना चाह रहा हूँ। अभी हमारे पास टाइम है तकरीबन आधा, तो हम आज काफी कुछ सीखेंगे डिटेल के साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा जी, फेदर, इसके साथ एक और प्रॉपर्टी आ रही है फेदर की या फीदर की। ठीक है, अगर नॉर्मली इसको प्रोनाउंस किया जाए एज पर स्पेल तो पढ़ा जाएगा फीदर, ठीक है, लेकिन बोला क्या जाता है इसे रवानी में फेदर। ठीक है, अच्छा जी, तो नेक्स्ट उस पर आप क्लिक करके रखोगे तो यहाँ आपको फिर मिला एलिप्टिकल मार्की टूल। वो रेक्टेंगल था, ये एलिप्टिकल है। तो अगर मैं अब इस पे बनाऊंगा तो अब रेक्टेंगल फॉर्म में सिलेक्शन नहीं होगी, अब होगी आपकी इलिप्टिकल फॉर्म में सिलेक्शन। ठीक है, यानी कि इलिप्स फॉर्म में। आपको एक परफेक्ट सर्किल चाहिए, क्योंकि अगर आप इस तरह से सिलेक्शन बनाओगे तो परफेक्ट सर्किल आपसे नहीं बनेगा, कुछ एलिप्स टाइप बन रहा होगा या इस तरह से बन रहा होगा। अगर आपको परफेक्ट सर्किल बनाना है सिलेक्शन के तौर पे तो आप शिफ्ट की कीबोर्ड से प्रेस रखोगे, शिफ्ट प्रेस कीजिए और सेलेक्ट कीजिए, ड्रैग कीजिए, तो एक परफेक्ट आप सर्किल बना सकते हो। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ यहाँ पे आप इस सिलेक्शन की मदद से चांद बना दो तो वो आप कैसे बनाओगे, आप ऐसा करोगे कि यहाँ पे लोगे पहले आप एक परफेक्ट सर्किल। ठीक है, ये आपने सर्किल बनाया। अब मैं कह रहा हूँ इस पे चलो कलर करते हैं, पहले कलर कर दिया, मैं चाह रहा हूँ ये चांद शेप बन जाए। क्या करना पड़ेगा, सिलेक्शन में से सिलेक्शन को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से एक ऑप्शन सेलेक्ट कर रहा हूँ, सब्ट्रैक्ट वाला, ऐड वाला नहीं, सब्ट्रैक्ट वाला, ये वाला। ठीक है, और शिफ्ट के साथ इसके ऊपर से कुछ इस तरह से मैं मूव कर रहा हूँ। ठीक है, वी प्रेस किया है मैंने मूव टूल। मैंने क्या कहा, जब तक के, सॉरी मैं एक बार इसमें से कलर हटा दूं ताकि आप प्रॉपर समझ जाएं। दोबारा से मैंने एलिप्स लिया है और ये देखिए बन गई आपकी चांद की शेप। ऑल बैक स्पेस, ये लीजिए, सिलेक्शन की मदद से आपने चांद बना लिया। ठीक है, तो इस तरह से बस चीजों को मैं यूज करना बता रहा हूँ। अच्छा, इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, ग्रेडियंट से आप लोग वाकिफ होंगे, नाम सुना होगा, यानी कि मल्टीपल कलर से कोई इल्यूजन क्रिएट करो। ग्रेडियंट को बता रहा हूँ इस वक्त। तो एक खूबसूरत सा आप बैकग्राउंड क्रिएट कर सकते हो। चलो, बाकी इसकी प्रॉपर्टी वही है कि इंटरसेक्ट यही करेगा कि एक सिलेक्शन के ऊपर जो ओवरलैप सिलेक्शन होगी उसे रहने देगा, बाकी डिलीट कर देगा। अब मैं इस पर आपका टाइम जाया नहीं करूंगा ना अपना, ये ऑप्शन मैंने आपको समझा दिए। तमाम ही सिलेक्शन की प्रॉपर्टी में इन ऑप्शन का एक ही काम है। अब बात कर लेते हैं फेदर का। अच्छा जी,
अभी मैं आपको बताता हूँ फेदर क्या होता है। शिफ्ट के साथ मैंने एक सर्किल बनाया, इस पे एक कलर किया। कलर करने के बाद मैं थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ। आप देखो, जब मैंने इसे जूम किया, इसके एजेस जो हैं, इस सर्किल के एजेस यानी कि किनारे कितने शार्प परफेक्ट आ रहे हैं। अगर आप चाहते हो आपकी सिलेक्शन ऐसी हो कि उसके एजेस बड़े ही स्मूथ हो, यानी कि थोड़ा सा वहां से स्मूथनेस हो, इतने हार्ड ना हो, तो आप क्या करोगे, पैदर अप्लाई करोगे। कैसे? ऐसा नहीं है कि आप पहले सिलेक्शन बना लोगे उसके बाद पैदर दोगे, नहीं, पहले आपको पैदर देना है, देन आपको सिलेक्शन बनानी है। तो मैं यहाँ से सिलेक्शन को डीसेलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं पैदर दे रहा हूँ 10 पिक्सल्स का। ठीक है, एंटर कर दें। नाउ अब आप सिलेक्शन बनाओ दोबारा शिफ्ट के साथ, सॉरी ऑल्ट के साथ, और शिफ्ट के साथ भी बना सकते हो। समटाइम कीज मिसमैच बोलने में हो जाती है। ठीक है, शिफ्ट के साथ आपने इसे एक परफेक्ट सर्किल बना लिया, और मैं यहाँ से इस वक्त फिलहाल कलर चेंज कर रहा हूँ, रेड ले लिया है, और बैक स्पेस। अब आप देखो, जो पहले इतना शार्प आपको एजेस मिल रहे थे, अब उसके एजेस कितने स्मूथ हो गए। जितना आप फेदर बढ़ाते जाओगे, इसके एजेस उतने ही स्मूथ होते जाएंगे। मैं कंट्रोल जेड कर रहा हूँ, कंट्रोल डी कर रहा हूँ, थोड़ा सा मैं फेदर और बढ़ाता हूँ ताकि आप इसकी प्रॉपर्टी को प्रॉपर समझ जाओ। यहाँ पे मैं कर रहा हूँ फेदर इसका 20। नाउ अब मैं दोबारा से सर्किल बनाता हूँ। ठीक है, बना लिया, और बैक स्पेस। देखिए मजीद इसके एजेस पे फेदर आ गया, तो एक अच्छा सा आपको यहाँ पे इम्पैक्ट दे रहा है। ठीक है, अच्छा थोड़ी सी आगे बढ़ते हैं। मैंने आपसे कहा कि हम इसको यूज करते हुए बैकग्राउंड भी तो बना सकते हैं खूबसूरत सा। चले, वैसे ये इस काम का टूल नहीं है, लेकिन देखो जब आपको काम करते रहते हो ना, तो आप जिस टूल का जो मकसद नहीं होता उससे भी अपने काम में क्रिएटिविटी ले आते हो। इसका मकसद ये है सिर्फ चीजों को सेलेक्ट करना। मैं आपसे इसी की मदद से मैं आपको एक बैकग्राउंड बना के दिखा देता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं यूज करते करते प्रैक्टिस में आ गया हूँ, तो मैं सोचता हूँ यार इस चीज से मैं ये भी कर लेता हूँ, बन सकता है तो क्यों नहीं। जब इधर फेदर दिया हुआ है तो सिर्फ इसीलिए थोड़ी है कि हम उससे एजेस ही को स्मूथ करें, हम कुछ और करके देखते हैं। तो मैं यहाँ पे फेदर को मजीद बढ़ाता हूँ, ऐसा करता हूँ, मैं यहाँ पे फेदर कर लेता हूँ 30 ऑलमोस्ट। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे एक सर्किल फिर से ड्रॉ करता हूँ। थोड़ी मैं सर्किल की पोजीशन चेंज कर लूँ, और यहाँ पे ऑल बैक स्पेस से ये कलर किया मैंने। ठीक है, अब मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, और दोबारा से एलिप्टिकल टूल लेने के बाद मैं फिर से यहाँ पे एक सर्किल बना रहा हूँ। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि इसका फेदर मैं और बढ़ाऊं, 50 कर देते हैं। इसको मैं यहाँ रखूं, कंट्रोल डी। तो इस तरह से आप कलरों के साथ खेलिए, और सिर्फ अपने सिलेक्शन टूल की मदद से ही आप जो है एक ग्रेडियंट बना लीजिए, ग्रेडियंट टाइप बैकग्राउंड बना लीजिए, कुछ भी बना लीजिए। फिर कह रहा हूँ इस टूल की यह काम नहीं है, लेकिन हम कर सकते हैं। जब हम प्रैक्टिस में आ जाते हैं, यूज टू हो जाते हैं, तो हम वो काम भी कर लेते हैं टूल की मदद से जो उसका पर्पज ही नहीं होता। अच्छा, जैसे मैंने आपको अदर टूल की शॉर्टकट की बताई थी, तो इनकी क्या शॉर्टकट की है? मूव टूल पे मूव करने की वी, वी प्रेस करोगे तो पहले वाले टूल पे आपका कर्सर चला जाएगा, एम प्रेस करोगे तो इस टूल पे आ जाओगे। ठीक है, वी मूव टूल के लिए है, और एम आपका किसके लिए है? रेक्टेंगुलर या इलिप्टिकल टूल सेलेक्ट करने के लिए। और मैं यहाँ पे भी कलर यही दूंगा। देखें आपका इस तरह बैकग्राउंड बनता चला जा रहा है, और इन द लास्ट, ठीक है, मैं गोला गंडा बना रहा हूँ, लेकिन बेसिक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ कि आप एक सिलेक्शन टूल की मदद से ऐसा भी कुछ कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप सिलेक्शन ही करते रहो, आप कुछ भी क्रिएटिविटी अपने काम में ला सकते हो। इसमें इसमें मजीद पैदर देते और ज्यादा अच्छा लगता, पैदर की वैल्यू बढ़ा दें और अच्छा लगेगा। कलर चॉइस आपकी है, सॉरी। थोड़ा सा मैं चाह रहा हूँ उसका पैदर और ऐड कर दूं यहाँ पे 70।
पहले फेदर बढ़ाएंगे, देन फिर सिलेक्शन बढ़ाएंगे। किसी भी सिलेक्शन को आपने खत्म करना हो तो आप क्या करोगे, एस्केप की प्रेस कर देना, तो वो सिलेक्शन वहां से खत्म हो जाएगी। तो ये सारे काम थे आपके फेदर के, इस तरह से आप खेल सकते हो फेदर के साथ। और मैं अब फाइनली इस पे वापस जो है कलर जो अप्लाई करने जा रहा हूँ। क्या मसला है भाई, कंट्रोल बैक स्पेस। जी फरहाना, आप चैट पे क्वेश्चन पूछ सकती हैं जो भी है आपका। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं ये पूछ रही हूँ कि हमने इसके अडोबी शॉप तो मैंने इसमें डाला है, वो विन रेयर में चला गया है। अभी ये जो ना इसका वो शॉर्टकट ही नहीं आ रही है, मतलब ये ओपन ही नहीं हो रहा है, तो इसलिए जरा प्रॉब्लम आई थी। आप बता दें किस तरह होगा। थोड़ा सा सिस्टम हैंग हो गया इसलिए मैं चुप हूँ, और ठीक है, अब ठीक है। सर ने कहा था मुझे आवाज नहीं आनी। तो आगे बढ़ते हैं। मैं अभी फेदर की प्रॉपर्टी खत्म नहीं हुई। एक प्रॉब्लम सबके साथ आती है जब कोई रेक्टेंगल टूल यूज कर रहा होता है इस तरह से, और यहाँ पे अगर फेदर ज्यादा दिया हुआ होगा आपने रेक्टेंगल में, जैसे आपने 35 फेदर दिया हुआ है और आप यहाँ पे एक रेक्टेंगल से सिलेक्शन बना रहे हो, तो देखो सिलेक्शन क्या बनी, एक इसके जो एजेस हैं वो राउंड आ गए। कलर फिल करके दिखाता हूँ, एजेस यहाँ पे राउंड है, ये देखें आप परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो अगर कुछ इस तरह की आपको सिलेक्शन या इस तरह की कोई डिजाइन या बैकग्राउंड बनाना हो, तो रेक्टेंगल पे रहते हुए आप फेदर बढ़ाते जाओगे तो आपकी रेक्टेंगल की शेप चेंज होती जाएगी, उसके कॉर्नर राउंड होते जाएंगे। ये सारी वो चीजें जो सीखने को नहीं मिलती, ट्रिक्स कह लीजिए इसे। इसलिए मैं चाह रहा हूँ आप लोगों को पहले छोटी मोटी चीजें बता दूं। ऑल बैक स्पेस, आज मैं ऑल बैक स्पेस, कंट्रोल बैक स्पेस का इसलिए इतना यूज करके बता रहा हूँ, ये बहुत काम आने वाला है। और V से मूव टूल और M से सिलेक्शन टूल। चले भाई, सिलेक्शन मैंने आपको यहाँ तक बता दिया। यहाँ पे कुछ और चीजें, अच्छा जी, अब यहाँ पे एक बात का ख्याल रखना है कि जब आप अपनी सिलेक्शन की प्रॉपर्टी अप्लाई कर लो, उसके बाद जरूरी ये है कि आप इसे वापस जीरो होता है फेदर जीरो ही कर दें, वरना आप जितनी भी शेप्स बनाओगे, जब उस पर कलर फिल करोगे या उस पर ब्रश अप्लाई करोगे तो सब पे फेदर के साथ ही होगा, फिर आप कहोगे हम कर रहे हैं, हमसे ये नहीं हो रहा। तो हमेशा फेदर की वैल्यू जीरो रखें और जब आपको जरूरत हो तभी आप अप्लाई करें और उसके बाद जीरो कर दीजिए। अच्छा, यहाँ पे कुछ और ऑप्शन में वापस से मैं रेक्टेंगुलर मार्की टूल पे हूँ, कुछ ऑप्शन रह ना जाए इसलिए। यहाँ पे स्टाइल आ रहा है देखें, और स्टाइल के अंदर है फिक्स रेशो फिक्स साइज। अगर मैं यहाँ फिक्स रेशो ले लेता हूँ तो मुझसे पूछ रहा है विड्थ 1 हाइट 1। तो अगर मैं यहाँ कह दूं कि भाई 100 और 50, और अब मैं अगर यहाँ पे क्लिक करूंगा, क्लिक करके बनाऊंगा तो वो उसी रेशो के हिसाब से बनाएगा, ठीक है, जिसमें विड्थ ज्यादा होगी हाइट कम होगी, फिक्स रेशो के हिसाब से, ठीक है। सिलेक्शन की बात हो रही है यहाँ भी। इसी तरह यहाँ पे आ रहा है फिक्स साइज, अगर मैं ये ले लूं और यहाँ पे अब मैं कह दूं 100 बाय 100 और एंटर प्रेस कर दें अप्लाई करने के लिए, और अब आप सिलेक्शन बनाओ। मैं सिर्फ क्लिक कर रहा हूँ, देखें सिलेक्शन खुद ही बनेगी। और मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, देखें क्लिक 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 क्लिक, और एक साथ सब पे कलर फिल। तो देखें कितनी जल्दी आपने एक इस तरह का डिजाइन बना लिया। आप चेकर्स का बोर्ड बना सकते हो इस तरफ, यहाँ से फिक्स साइज सिलेक्शन का लेके चेकर बोर्ड बना सकते हो आप। ये सारी प्रॉपर्टी हैं आपकी अभी तक सिलेक्शन की, और अभी सिलेक्शन खत्म नहीं हुई। अच्छा, कुछ सिलेक्शन और रहती है, जल्दी से वो भी देख लो आप, फिर हम देखते हैं किसी इमेज पे इसको किस तरह अप्लाई करें। अभी तक तो मैं आपको सिर्फ इसका यूज करना और इसकी प्रॉपर्टी समझा रहा हूँ ना, इमेज पे कैसे अप्लाई होगी फिर मैं आपको वो बताता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास क्या सिलेक्शन है, पहले चैट देख लूं आपकी। तहरीम क्यों नहीं अप्लाई हो रहा, ये आप देखो, आपके सामने मैं दोबारा करता हूँ, फेदर क्यों नहीं अप्लाई हो रहा। देखो मैंने यहाँ पे सर एक बार फिर देख लो कोई गलती ना हो रही हो। मैंने क्या कहा, पहले आप यहाँ से फेदर लोगे, ठीक है, फेदर लोगे, और अभी आप प्रैक्टिस के लिए जो पहला ऑप्शन है इसे सेलेक्ट रखना, न्यू सिलेक्शन को, ठीक है, न्यू सिलेक्शन को सेलेक्ट रखो, और पहले आप यहाँ पे फेदर दो 20 पिक्सल्स, एंटर प्रेस करो,
जब यहाँ पे लिखा हुआ आ जाए 20 पिक्सल, अच्छा देखो यहाँ पे फिक्स साइज हुआ हुआ है, इन चीजों को देख लेना, इसे आप नॉर्मल कर लेना, ठीक है, ये नॉर्मल हो गया। और अब आप क्लिक करें, ड्रैग करें, ये आपकी सिलेक्शन बन गई। जैसी सिलेक्शन बनेगी आपको वहीं नजर आ जाएगा, रेक्टेंगल पे लगा के देखिए कि अगर आपके यहाँ पे पैदल लगा हुआ है तो आपकी सिलेक्शन शार्प एजेस में नहीं आएगी, कॉर्नर राउंड आएंगे। मैं कलर फिल करके भी दिखा देता हूँ। इसके अलावा इसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, आप कहीं कोई मिसिंग कर रही हो। मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ, कंट्रोल D कर रहा हूँ, और अगर मैं यहाँ से इस पैदल को वापस से 0 कर देता हूँ, और अगर अब सिलेक्शन बनाता हूँ, अब शार्प एजेस के साथ ही आएगी। अब कोई पैदल नहीं है, एक सॉलिड डब्बा आपको यहाँ नजर आ रहा है, ठीक है। कंट्रोल बैक स्पेस। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कुछ और सिलेक्शन है इसमें। नेक्स्ट है हमारे पास सिंगल रॉ मार्की टूल। नाम से जाहिर है इसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। एक सिंगल रॉ बनाएगा कैसे, अगर मैं इसे ले लूं और यहाँ पे कैनवस पे क्लिक करूं तो देखिए ये एक सिंगल रॉ बन गई है यहाँ पे। अब आपको हो गया बन गई है, कुछ समझ नहीं आ रहा, मार्चिंग आर्म चल रही है, तो कोई मसला नहीं है, आप ऑल्ट बैक स्पेस से इस पे भी कलर फिल करो, कंट्रोल D, ये रही रॉ, ठीक है। दोबारा क्लिक करें, ऑल्ट बैक स्पेस, कलर फिल कर रहा हूँ, ऑल्ट बैक स्पेस से क्लिक करें, ऑल्ट बैक स्पेस, ठीक है। तो इस तरह मैंने कैनवस पे 3 रॉ बना लिए सिलेक्शन की मदद से। बेसिकली ये रॉ नहीं बन रही है, एक रॉ फॉर्मेट में सिलेक्शन हो रही है, हम उसमें कलर फिल करके देख रहे हैं भाई क्या रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। इसी तरह बाकी तमाम प्रॉपर्टी वही है ऊपर जो मैंने आपको पहले टूल में इसीलिए चारों समझा दी थी। सिलेक्शन में सिलेक्शन ऐड करना, माइनस करना, सब्ट्रैक्ट करना और इंटरसेक्ट करना। तो इधर भी उसी तरह अप्लाई होगा इस पे। इसी तरह इसके नीचे आ रही है वर्टिकल सिंगल कॉलम मार्की टूल, तो जाहिर है अगर वो हॉरिजॉन्टल थी तो अब वर्टिकल बनेंगी। हॉरिजॉन्टल क्या होती है, लेफ्ट टू राइट, और वर्टिकल क्या होती है, टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप या राइट टू लेफ्ट हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इन सब पे क्लिक करता हूँ, मल्टीपल चाहिए, और ऑल्ट बैक स्पेस, कंट्रोल D। तो कुछ इस तरह से आप अपनी सिलेक्शन से ऐसे भी ड्राइंग कर सकते हो, ठीक है। बेसिकली ड्राइंग पर्पस के लिए नहीं है, बार बार इस चीज को बता रहा हूँ, लेकिन जब आपको आना चाहिए सारी चीजें। सिर्फ हर टूल को एक काम के लिए मखसूस ना करो, कुछ क्रिएटिविटी लाओ, थॉट लाओ, कहने का मकसद ये है। तो यहाँ हो गए आपके ये तकरीबन, ये टूल भी यहाँ पे मैंने आपको खत्म करवा दिया है तमाम प्रॉपर्टी को। अब कोई इमेज लेके आते हैं, देखते हैं इसका इस्तेमाल कैसी जगहों पे होता है और क्यों दिया हुआ है। हाँ, तो यहाँ से आप फाइल ओपन कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, फाइल ओपन करने से पहले मैं ये चाहूंगा आपको ये समझाना कि फाइल को यहाँ ओपन कराने की भी कुछ प्रॉपर्टी है। इस टूल का यूज हम बाद में देखेंगे, पहले हम उस प्रॉपर्टी को समझते हैं। प्रॉपर्टी क्या है, अगर आप चाहते हो कि जो आप यहाँ पे इमेज ओपन करना चाह रहे हो वो आपकी इस फाइल में ही आए, ठीक है, तो आप क्या करोगे। और अगर आप चाहते हो एक अलग से डॉक्यूमेंट में ओपन हो, जैसे कि एक अनटाइटल का आपने डॉक्यूमेंट बनाया था, ये कैनवस उसके अंदर है, आप चाह रहे हो अलग से फाइल आए, तो क्या करोगे, फाइल मेन्यू में चले जाओ, पहला ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन है ओपन, शॉर्टकट की साथ ही आ रही है कंट्रोल O, इस पर आप क्लिक कर दो, डेस्कटॉप पे आ जाते हैं। और डेस्कटॉप पे मेरे पास अगर इमेजेस हैं, नहीं है कोई बात नहीं, हम यहाँ पे इमेजेस में आ जाते हैं। यहाँ पे मेरे पास इमेजेस मौजूद है। तो अगर मैं अभी यहाँ से कोई इमेज ओपन कराना चाहूँ, जैसे कि पहले मैं इसे ओपन करूँ, तो क्या हुआ, मैं तो था इस कैनवस पे, इमेज ओपन तो हो गई लेकिन एक अलग से डॉक्यूमेंट में ओपन हुई है, ठीक है। इस तरह से ओपन करोगे तो एक अलग से डॉक्यूमेंट में ओपन होगी, लेकिन आप चाहते हो जहां आपका कैनवस है इसी कैनवस में एज अ लेयर आके ओपन हो, तो क्या करें, फिर आपको दोबारा से फाइल मेन्यू में जाना है, और इस बार आप ओपन नहीं करोगे, इस बार आप करोगे प्लेस एम्बेडेड। क्या नीचे लिखा आ रहा है, प्लेस एम्बेडेड, इस पर आप क्लिक कर दो। और अब आप अगर यहाँ पे कोई भी फाइल ओपन करोगे, जैसे मैंने इसको ओपन किया है, तो वो अब उसी कैनवस का हिस्सा है, उसी के अंदर ओपन हुई है। असल में ये एक्चुअल इमेज ऐसी नहीं है जैसी आपको नजर आ रही है, मैंने बनाई दी है। ये आधी ब्लैक है, आधी वाइट है, इसके आइस कलर चेंज है। चलो अच्छा हुआ ये मैंने ऐसी यूज कर ली। असल में ये इस इमेज कुछ इस तरह की नहीं है। यहाँ मैंने इसको, अच्छा ही हो गया, आपको बताने को मिल जाएगा थोड़ा सा। आप देखें इसके अंदर कितनी फोटोशॉप पे एडिटिंग हुई है। बाय डिफॉल्ट जो इसके चेहरे का कलर था वो ये वाला था, इस रेड लिपस्टिक के साथ
आइस कलर जो था इसका आई कलर, सिंगल आई कलर था, वो ये वाला था। अब आप देखो मैंने इसमें क्या किया है, ये फोटोशॉप का ही काम है, फोटोशॉप बेसिकली इसी पर्पस के लिए। मैंने इसके हाफ पार्ट को ब्लैक किया और हाफ को कलर रहने दिया। इसी तरह लिपस्टिक के साथ भी मैंने वही किया और इसको बीच में से डिवाइड किया। अगर और साथ में मैंने क्या रखा कि अगर यहाँ पे हेयर ब्लैक है या ग्रे है तो उसकी आईज यहाँ पे ग्रे होनी चाहिए, और यहाँ बिल्कुल अपोजिट कर दिया कि अगर यहाँ चेहरा ब्लैक एंड व्हाइट है तो इसकी आईज कलर होनी चाहिए और बाल कलर होने चाहिए। इसी तरह मैंने लिपस्टिक के साथ किया है, अपोजिट काम किया है। तो कुछ इस तरह की चीजें ही के लिए फोटोशॉप बना है, मजे मजे की। आप इसके अंदर ये क्या कहलाती है, इस तरह की चीजें मैन्युपुलेशन या मैन्युपुलेट, यानी कि हेरा फेरी। ओरिजिनल तस्वीर के साथ कुछ भी हेरा फेरी करने को आपने अक्सर ये फोटोशॉप पे सुना होगा, फोटो मैनिपुलेशन सिखाएंगे तो ये सारी चीजें उसी के अंदर आती हैं। ठीक है। तो यहाँ पे मैं इमेज लाया था इसलिए कि मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इमेज ओपन करने के कितने तरीके हैं। अब मैं इसे यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ, क्या कोई और तरीका है इसी तरह होगी ओपन? बिल्कुल और तरीके हैं। इसको थोड़ा सा यहाँ से मैक्सिमाइज कर दीजिए। मिनिमाइज का आपको पता होगा, सेंटर वाले बटन से जब आप अपनी विंडो को छोटा करते हैं वो कहलाती है मैक्सिमाइज, लिखा हुआ भी आ रहा होता है। अच्छा जी, यहाँ पे इमेजेस मौजूद है, मैं इस पर डबल क्लिक कर रहा हूँ और अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई फाइल के मेन्यू में बिना जाए मैं तस्वीरें ओपन करूँ। अगर आप यहाँ से कोई भी इमेज को जैसे कि यहाँ से क्लिक करके इस कैनवस पे ड्रॉप करोगे तो वो कैनवस का हिस्सा ही रहेगी। देख लेंगे यहीं आया है। और जो इसके अंदर ये बाउंडिंग बॉक्स बना आ रहा है, इसका मतलब ये है कि जब तक ये बना आ रहा है आप इसे साइज रिसाइज कर सकते हो, बड़ा या छोटा। एक बार आपने एंटर कर दिया फिर साइज रिसाइज करोगे तो वो अपनी क्वालिटी लूज करेगा। ठीक है, इस बारे में हम आगे जाएंगे, इसे ट्रांसफॉर्म कहलाते हैं। अभी हम सिर्फ फाइल ओपन करना सीख रहे हैं। मैं कंट्रोल एंटर कर रहा हूँ, से इसी फाइल का हिस्सा बना रहा हूँ। ठीक है, लेकिन आप चाहते हो नहीं एक अलग डॉक्यूमेंट में फाइल जाए ड्रैग करने से, तो आप क्या करोगे, क्लिक करोगे, ड्रैग करोगे। इस बार कैनवस पे ड्रॉप नहीं करोगे, या तो आप टूल बार पे ड्रॉप कर देना या मेन्यू पे ड्रॉप कर देना या यहाँ प्रॉपर्टी पैनल पे ड्रॉप कर देना। ठीक है, कहीं भी ड्रॉप करोगे तो वो एक आपको अलग से डॉक्यूमेंट में मिलेगी। तो ये कुछ तरीकेकार के फाइल ओपन कराने के। कल आप कहो कि सर हम फाइल ओपन कर रहे हैं वो अलग डॉक्यूमेंट में जा रही है, हमें उसी डॉक्यूमेंट में ओपन करना है, हम क्या करें? तो आप फिर इस तरह से ओपन करेंगे। मैंने दोनों तरीके बता दिए, ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी बता दिया और फाइल के मेन्यू में जाके भी बता दिया। मैं कुछ लिख के आप लोगों को पढ़ाता नहीं हूँ, कुछ चीजें मिस हो जाएं, इसलिए जो कुछ मुझे याद आ रहा होता है वो मैं साथ साथ, और जो भी एरर आ रहे होते हैं साथ साथ में उन्हें भी क्लियर करता जा रहा होता हूँ। अच्छा जी, तो आप देखो अब बैकग्राउंड पे आपके पास ये बैकग्राउंड है और उसके ऊपर अनदर लेयर आ गई है, ये कहलाती है लेयर। बाय डिफॉल्ट ये आपकी बैकग्राउंड लेयर होती है और उसके ऊपर जो होती है वो लेयर मल्टीपल आप ले सकते हो, आती जाती है। ठीक है, वो लेयर्स कहलाती है। मल्टीपल लेयर्स पे हम आगे काम करेंगे, अभी मैं लेयर पैनल को आज डिस्कस नहीं कर रहा। आज हमने काफी सारे टूल्स पढ़ लिए हैं, उसकी अभी आपको प्रैक्टिस भी करनी है। अभी हम सिर्फ छोटी मोटी चीजें देख रहे हैं जो हमने सीखा है उसके मुताबिक। लेयर के पैनल को कल डिस्कस करेंगे, यानी कि वेरी नेक्स्ट क्लास। अच्छा, यहाँ पे ये लेयर मौजूद है। अगर आपको इसे यहाँ से अब डिलीट करना है, क्या करोगे, सिंपल है, क्लिक, ये सेलेक्ट है आपकी लेयर, जैसे कि सेलेक्ट कैसे होती है, इस पर क्लिक कर दो, ये सेलेक्ट हो जाएगी, हाईलाइट हो जाएगी। नीचे डस्टबिन का आइकॉन आ रहा है, आप इस पर क्लिक कर दें, वो पूछेगा आपकी लेयर डिलीट कर दूं, आप कह दो तो यस। कंट्रोल जेड करें, काम थोड़ा लेंथी लग रहा है, यानी कि मुश्किल लग रहा है, लंबा लग रहा है, तो क्या करो, इस लेयर को सेलेक्ट करो, बैक स्पेस की आती है, प्रेस कर दो, डिलीट। तीसरा तरीका क्या है, डिलीट की मौजूद है कीबोर्ड पे, डिलीट। 3 तरीके हैं, जिस तरह आपको सहूलत हो या जिस तरह आपका काम फास्ट हो आप उस तरह से कर सकते हो। अच्छा जी, मैं इसे बैक स्पेस से डिलीट कर रहा हूँ। कोई और मैं यहाँ पे अब तस्वीर ओपन करना चाह रहा हूँ तो जल्दी से वो कर लेते हैं ताकि हम अपनी सिलेक्शन का यूज देख सकें कि कहाँ किस टाइप की सिलेक्शन चलेगी। अगर मुझे मिल जाती है वो तस्वीर, मेरे डेस्कटॉप पे, लैपटॉप पे नहीं है, चलें बहरहाल कोई मसला नहीं है, कुछ ना कुछ मिलेगा हमें। साथ में आपके मैसेज ले लूँ मैं। क्लास कब खत्म होगी अरूबा? आपको जाना है, क्लास खत्म होने में 2-3 मिनट ही हैं, या बहुत ज्यादा हो गया आज के लिए इसलिए आप लोग परेशान हो रहे हो। 5 मिनट है अभी आपकी क्लास खत्म होने में। खैरियत, कोई प्रॉब्लम है क्लास में? यहाँ पे मैं इस इमेज को ओपन करवा रहा हूँ। ठीक है, अगर के मैं ये चाह रहा हूँ मैं इसका सिर्फ चेहरा एक राउंडेड फॉर्म में लूँ
तो वो रेक्टेंगुलर मार्किंग टूल में रहते हुए जो है, जी तैयबा आप मैसेज कर सकती हैं, मैं आपकी बात का जवाब दे देता हूँ, बल्कि अब हमारी क्लास एंड, सर वो सब बातें रिपीट कर दें, क्या इंस्टॉल करूं? आप WinRAR अपने सिस्टम पे इंस्टॉल कर लें मीना, मैं पहले भी बता चुका हूँ, WinRAR सॉफ्टवेयर आता है, उसकी मदद से आप अपने सॉफ्टवेयर को एक्सट्रैक्ट करोगे। एक्सट्रैक्ट मीन्स कि जैसे कल करके बताया था, कैन यू राइट इट हेयर, WinRAR, WINRAR, WinRAR। मुझे एक्सेस नहीं है कि मैं आपको यहाँ पे सेंड कर सकूं मैसेज, मैं आपको स्पेलिंग बता रहा हूँ, WinRAR, WINRAR, इसे आप गूगल क्रोम पर सर्च करें और उसे आप इजीली डाउनलोड कर लें। उसके बाद अपना जो डाउनलोडेड सॉफ्टवेयर है उसे एक्सट्रैक्ट कर लिएगा। तो मैं ये चाह रहा हूँ, मुझे इसका चेहरा एक राउंडेड फॉर्म में यहाँ से आउट करना है, निकालना है। क्या बात की कि चेहरे को सेलेक्ट करना है और उसे आउट करना है। तो अगर मैं रेक्टेंगल टूल से करूँगा तो जाहिर सी बात है इस तरह से मुझे नहीं चाहिए, तो मैं अब मजबूर हूँ, मुझे क्या सिलेक्शन टूल लेना पड़ेगा, इलिप्टिकल। कल मैं आपको दूसरी चीजों पे रेक्टेंगल समझाता हूँ, आज थोड़ा सा इलिप्टिकल देख लो। तस्वीर मेरे पास यहाँ मौजूद नहीं है अभी, और कुछ लोग जाना भी चाह रहे हैं, मेरे ख्याल से ज्यादा हो गई ये क्लास, मे बी उनके लिए। ठीक है, तो मैंने इसको यहाँ सिलेक्शन में ले लिया। अब मुझे इस चेहरे को यहाँ से कट आउट करना है, निकालना है। मैं क्या करूँ? कलर फिल करना तो हमने देख लिया, और मैंने कहा था कि सिलेक्शन का काम ये नहीं है कि आप कलर फिल करते रहो, ठीक है। सिलेक्शन का ये काम बिल्कुल नहीं है कि आप उससे कलर, सिलेक्शन का काम ही है कि आप चीजों को सेलेक्ट करें। मैं चाह रहा हूँ इस चेहरे को यहाँ से मैं आउट कर दूं। मैंने डायरेक्ट फाइल से पिक कैसे ली, डायरेक्ट फाइल से पिक कैसे ली, आपके सवाल में थोड़ी सा मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। डायरेक्ट फाइल से पिक कैसे ली, कंट्रोल एक्स फॉर कट, कट की कमांड है जो आपकी नॉर्मली कॉपी पेस्ट होता है। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया, नहीं कंट्रोल एक्स से तो यहाँ से कट हो जाएगा, ये कट हो गया, चेहरा निकला तो नहीं ना, इसके ऊपर से चला गया। मैं चाह रहा हूँ इस तरह से कट ना हो, अब कट करूँ फिर क्या करना पड़ेगा? चलो आप ऐसे भी कर सकते हो, फिर आप यहाँ से लोगे एक न्यू लेयर, और इस न्यू लेयर पे लाके कंट्रोल V करोगे तो यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो ये चेहरा कट हो गया, और उसके बाद आप, ये क्या कहलाती है, आई बॉल, इसे आप बंद कर दो तो ये आपका चेहरा मौजूद है। और आप फिर क्या करो, मैं अभी लेयर की तरफ आना नहीं चाह रहा था, ले लीजिए। तो अब ये कुछ इस तरह से, लेकिन ये बहुत लेंथी प्रोसेस हो गया, मैं इस तरह से नहीं बताना चाह रहा था। कंट्रोल कट की मदद से मैं जो आप लोगों को बताना चाह रहा था वो ये था कि जब आपकी कोई भी चीज सिलेक्शन में हो और उसे आपको एज इट इज दूसरी लेयर पे चाहिए हो, तो आप एक काम ये करना, राइट क्लिक कीजिएगा सिलेक्शन बनाने के बाद, सिलेक्शन टूल पे रहते हुए यहाँ पे आ रहा है लेयर वेया कॉपी, यानी कि एक लेयर बनाएगा, इसकी कॉपी लेते हुए इस पे आप क्लिक कर देना। जैसे ही आप क्लिक करोगे चेहरा यहाँ पे अलग हो चुका है, ये देख लीजिए, और आपकी ओरिजिनल तस्वीर खराब भी नहीं हुई। वहां पे आपकी ओरिजिनल तस्वीर जो है वो खराब हो चुकी थी, उसमें से वो चेहरा कट हो चुका था। राइट क्लिक करना है और लेयर विया कॉपी पे क्लिक कर देना है। जी सानिया सही है। अब जो आप बात बता रही हो वो बिल्कुल ठीक है। कंट्रोल J वही काम करेगा जो अभी मैंने राइट क्लिक करके बताया है, यानी कि लेयर वाया कॉपी, ठीक है। तो इस तरह से आप अपनी सिलेक्शन का यूज कर सकते हो। जैसे अभी सानिया थोड़ा बहुत फोटोशॉप को जानती हैं, यूज करती आई हैं, इसलिए वो आप मुझे बता रही हैं मैसेज में, लेकिन आप लोगों को मेरा काम है बताना, मैं साथ साथ आपको बताऊं। तो यहाँ पे अब मैंने दोबारा सिलेक्शन बनाई है और मैं कंट्रोल J प्रेस कर रहा हूँ, ये वही काम कर रहा है जो अभी थोड़ी देर पहले हमने राइट क्लिक करके यहाँ से लेयर वाया कॉपी के जरिए किया था, ठीक है, और कंट्रोल J। तो अब यहाँ पे हमने सिलेक्शन का मेन जो पर्पस है वो तो आपको मैं बता चुका हूँ क्या है, मेरे ख्याल से कॉपी बनी नहीं, दोबारा से कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक चीजें अपनी मर्जी से समटाइम चलने लगती हैं। यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, मैं कंट्रोल J कर रहा हूँ, लेयर तो आ रही है ऊपर लेकिन तस्वीर नहीं आ रही। सानिया अब आप ही से सवाल है क्यों?
जल्दी से बता दीजिए, टाइम ओवर हो चुका है। बस ये सवाल का आपसे मैं जवाब ले लूँ, 5 मिनट ऊपर हो गए, लेकिन मैंने कहा मैं 3-4 मिनट मैंने आपके ले लिए थे लाइट की वजह से, तो वो मैं कवर कर देता हूँ। जल्दी से बता दीजिए। मैं कंट्रोल जे कर रहा हूँ यहाँ पे। सिलेक्शन लेयर तो बना के दे रही है, लेकिन इसकी कॉपी नहीं आ रही। वाई जी, आपसे क्वेश्चंस किया मैंने। सानिया नहीं पता, कोई बात नहीं, चले, टाइम जाया होगा, इसलिए नहीं आ रही कॉपी कि इस वक्त मैं क्या कर रहा हूँ। मैं पहले इस लेयर को डिलीट कर दूं ताकि मैं आपको बता सकूं कि क्या वजह है, क्यों नहीं आ रही। मैं इस लेयर पे मौजूद हूँ, लेयर 1 पे, और यहाँ पे मैं कर रहा हूँ सिलेक्शन, ठीक है, और कर रहा हूँ कंट्रोल जे, ठीक है। वो मुझे एक न्यू लेयर तो दे रहा है। अगर मैं इनकी आई बॉल को हाइड करूँ तो कुछ है नहीं। क्यों नहीं है? बहुत कॉमन सेंस है, जो बिगिनर्स है उन्हें मैं बता देता हूँ। मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है, इसलिए नहीं आ रही कॉपी के। उससे मेन प्रॉपर्टी कहाँ से मिलेगी? बैकग्राउंड से। मुझे होना है पहले बैकग्राउंड पे, देन मुझे सिलेक्शन बना ली है और फिर करना है कंट्रोल जे। तो अगर अब आप देखोगे तो अब कॉपी मौजूद है। जहाँ पे मैं पहले सिलेक्शन बना रहा था, इस जगह, इस वाली लेयर पे, वहां कुछ था ही नहीं। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे कुछ है, ट्रांसपेरेंट पिक्सेल्स हैं, तो मुझे क्या कॉपी करके देगा? कुछ कॉपी करके नहीं देगा। तो ये वजह थी जो वहां पे आपको इमेज नजर नहीं आ रही थी, लेकिन आपको एक लेयर मिलती थी। तो आज की क्लास को मैं यहीं होल्ड कर रहा हूँ। कल थोड़ा सा सिलेक्शन को और पढ़ेंगे। कल से मुराद यही समझ लिया करें कि आने वाली नेक्स्ट क्लास में साथ देखेंगे कि और किस तरह से हम सिलेक्शन बना सकते हैं। और आप इन तमाम ही जिन्होंने इंस्टॉल कर लिया है, काफी सारे मैंने टूल जाते जाते बता दूं, मूव टूल को छोड़ के आपने सारे टूल देख लिए। रेक्टेंगुलर मार्की में विद प्रॉपर्टीज, सही है। मैंने आपको जूम टूल का बताया, मैंने आपको पेन टूल का बताया, आपको मैंने बताया पेन टूल का फोरग्राउंड बैकग्राउंड को कैसे स्वैप किया जाता है और इसके स्वॉचेस के कलर को कैसे चेंज किया जाता है, विद शॉर्टकट की, विदाउट शॉर्टकट की। और हमने तमामी सिलेक्शन की प्रॉपर्टी देखी। ये देखा कि किसी भी एरिया, किसी भी तस्वीर में से किसी मखसूस एरिया को कट करना हो तो हम उसको किसी भी सिलेक्शन टूल की मदद से सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल जे से उसकी एक कॉपी न्यू लेयर पे ले लेते हैं, ठीक है। तो इन तमाम ही टूल्स की आप प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में मजीद आगे हम बढ़ेंगे और खूब प्रैक्टिस करनी है। कल आपसे कहा था प्रैक्टिस नहीं की परफेक्ट, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे कुछ नहीं हो सकता। तो सारी चीजों की प्रैक्टिस करिएगा। आने वाली क्लास में मैं आपसे सवालात करूंगा, जितना कुछ मैंने 2 क्लासों में समझाया, ताकि मैं एनालाइज कर सकूं आपने क्या सीखा है, ठीक है। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टू मच टेक केयर। सर मुझे अल्लाह हाफिज। हेलो